प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर R.P. गुजर, सह प्राचार्य भूगोल विभाग, आप लोगों को पिछले सप्ताह संसाधन के बारे में अपना प्रवचन दिया था। उसको आगे बढ़ाते हुए पुनः मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, संसाधन और मानव एक प्रमुख दो स्रोत हैं। जैसे जैसे मानव द्वारा प्रकृति में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग करता है, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन भंडार प्रकृति में विपुल हैं, लेकिन मानव उनका उपभोग करता है तो वो एक संसाधन कहलाता है। प्राचीन काल से वर्तमान तक मानव अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण जंगल में जानवरों के साथ रहने वाला एक प्राणी था, जो आज के तकनीकी युग में पहुंच गया, जिसका श्रेय प्रकृति द्वारा मानव को विशेष क्षमता प्रदान की, जिसके प्रमुख 3 मानव की क्षमताएं हैं। पहली मानव की क्षमता बौद्धिक क्षमता है, दूसरी सीधा खड़े होने की क्षमता है और तीसरा हाथों में अंगुली और अंगूठा। मानव की इन अनोखी बनावटों के कारण उसने प्राचीन काल से और वर्तमान तक अपना विकास किया, दिन प्रतिदिन संसाधनों का उद्गम किया, जिसके कारण वह एक सक्षम जीव बना और विश्व में आज उसका साम्राज्य स्थापित है। छात्रों, मनुष्य के पास पहली जो वस्तु है वो बौद्धिक क्षमता है, यानी सोचने की क्षमता। पृथ्वी धरातल पर मानव के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव जंतु में इस प्रकार की बौद्धिक क्षमता नहीं है, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन विकास करता जा रहा है। बौद्धिक क्षमता के साथ साथ मानव की दूसरी मुख्य जो शारीरिक बनावट है, उसका मुख्य कारण है कि मानव को प्रकृति ने 4 पैरों की बजाय 2 पैर खड़े होने के लिए और 2 पैर कार्य करने के लिए, अर्थात हाथ, और हाथों में प्रकृति ने मनुष्य को अंगुली और अंगूठा प्रदत्त किया है। अर्थात मानव अपनी बुद्धि का उपयोग हाथों की अंगुली और अंगूठे के द्वारा दिन प्रतिदिन उपभोग करता है, जिसके कारण वह विकास कर रहा है। 2 पैरों पर मनुष्य सीधा खड़ा होता है। इस प्रकार मानव की अनोखी बनावट के कारण एक विशेष जीव पृथ्वी धरातल पर है, जिसने मानव ने अपने आप को अन्य जानवरों, पशुओं और पक्षियों से अलग किया। मानव की शारीरिक एवं बौद्धिक बनावट के कारण आज इस तकनीकी युग में अपना वर्चस्व बना रखा है, जिसके कारण संसाधनों के विकास में मानव के क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। मानव और संसाधनों के विकास में, जिसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को पहला युग है जिसको बोलते हैं भौतिक मानव, दूसरा है आर्थिक मानव, तीसरा है औद्योगिक मानव और तीसरा है तकनीकी मानव। भौतिक मानव अर्थात पूर्ण रूप से मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था, वनों में निवास करता था, कंदमूल फल खाता और अपना जीवन अन्य जानवरों के साथ यापन करता था। लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता के कारण, सीधा खड़े होने की क्षमता और हाथ और पैरों की बनावट के कारण वह दिन प्रतिदिन अपना विकास करता गया और भौतिक मानव अर्थात प्रकृति से धीरे धीरे दूर हटता चला गया, जिसके कारण दूसरा, जिसको हम आर्थिक मानव कहते हैं। आर्थिक मानव आज से 11,000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने नदी घाटी क्षेत्रों में निवास प्रारंभ किया और वहाँ पर
कृषि को प्रारंभ किया। सदा बहने वाली नदी घाटी क्षेत्रों में मानव ने निवास करके पशु और फसल पालन प्रारंभ किया और कृषि का विकास किया, जिसके कारण मानव आर्थिक मानव बना। इसके बाद 16वीं शताब्दी में मनुष्य का तीसरा रूप आया, जिसे औद्योगिक मानव कहते हैं। 16वीं शताब्दी में मनुष्य ने स्वचालित यंत्र 16वीं शताब्दी में मनुष्य ने स्वचालित यंत्र की खोज की, जिसके कारण विश्व में अचानक परिवर्तन होने लगे। कारखानों की स्थापना हुई, स्वचालित यंत्र निर्मित होने लगे और दिन प्रतिदिन मानव ने अपना विकास चहुमुखी किया, जिसके कारण इस युग को औद्योगिक युग कहते हैं। 16वीं शताब्दी से उसके बाद 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नया युग प्रारंभ हुआ, जिसे तकनीकी युग कहते हैं, अर्थात मानव की कार्य करने की क्षमता। 1945 के बाद वैज्ञानिक विकास, औद्योगिक विकास और मानव की सोच के कारण ये नया युग आया, जिसमें मानव ने अतिशयोक्ति विकास किया, जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में अनेक संसाधनों का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख जो विकास हुआ, जिसमें सबसे पहले है कि ऊर्जा संसाधन। जैसे जैसे मानव ने ऊर्जा संसाधनों का विकास किया, वैसे वैसे उसका विकास होता चला गया। तो सबसे पहले मानव ने ऊर्जा संसाधन का विकास किया, जिसमें कोयला, पेट्रोल, फिर शौचालय, जिसके बाद धीरे धीरे अप्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों का विकास होता चला गया। इसके बाद मानव ने चहुमुखी विकास किया और इसको आगे बढ़ाया। थैंक यू। आज तो बन गया, बंद हुआ कभी पता ही नहीं, मैं आज से चलाता रहा, बंद कर दिया, कुछ भी नहीं है क्या? बन गया